एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम मदन था। मदन काफी अकेला और शांत इंसान था। उसके जीवन में अब कोई हलचल नहीं बची थी। पर उसके पास एक अनोखा तोता था जो बातें करता था। लेकिन ये कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि वह जब भी बोलता फिल्मों और तस्वीरों के नाम लेकर बातें करता। इस तोते का नाम था चित्रक। मदन को यह तोता एक पुराने मेला से मिला था। उस दिन जब मदन मेले में घूम रहा था तो उसने देखा कि और उसमें एक हरा तोता बैठा था। वो तोता लोगों से बातें कर रहा था और खास बात यह थी कि उसकी हर बात में कोई ना कोई फिल्मी संदर्भ जुड़ा हुआ था। लोग हंसते जा रहे थे और तोता चहक चहक कर बोल रहा था, मुगल ए आजम का अकबर जैसा कभी घुटने नहीं टेकता, मैं भी वैसे ही हूँ। मदन ने सोचा, ये तोता तो बहुत खास है। अगर इसे मैं घर ले जाऊं तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। उसने बिना देर किए तोते को खरीद लिया और घर ले आया। मदन ने अब महसूस किया कि चित्रकथ सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि लोगों को सिखाता भी है। उसकी बातें हमेशा गहरे अर्थ लिए होती थी। एक दिन मदन उसे गांव के तालाब के पास ले गया, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। चित्रकथ ने उन बच्चों को देखकर कहा, तारे जमीन पर हैं, जैसे आमिर खान ने कहा था। हर बच्चा खास होता है। मदन हैरान होकर सोचने लगा, इस तोते को इतना ज्ञान कहां से मिला। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के सरपंच की बेटी बीमार हो गई थी और कोई उसे ठीक नहीं। चित्रकथ की ओर देखा। चित्रकथ धीरे से बोला, सूर्यवंशी का सिंघम भी जब हार मानता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता। कोशिश करो, हर बीमारी का इलाज होता है। जैसे थ्री इडियट्स में सब ठीक हो गया। ये सुनकर सरपंच को थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और नई दवाइयों का प्रयोग किया, जिससे उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब चित्रकथ सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि लोगों को सिखाता भी है। उसकी बातें हमेशा गहरे अर्थ लिए होती थी। एक दिन मदन उसे गांव के तालाब के पास ले गया, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। चित्रकथ ने उन बच्चों को देखकर कहा, तारे जमीन पर हैं, जैसे आमिर खान ने कहा था। हर बच्चा खास होता है। मदन हैरान होकर सोचने लगा, इस तोते को इतना ज्ञान कहां से मिला। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के सरपंच की बेटी बीमार हो गई थी और कोई उसे ठीक नहीं। चित्रकथ की ओर देखा। चित्रकथ धीरे से बोला, सूर्यवंशी का सिंघम भी जब हार मानता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता। कोशिश करो, हर बीमारी का इलाज होता है। जैसे थ्री इडियट्स में सब ठीक हो गया। ये सुनकर सरपंच को थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और नई दवाइयों का प्रयोग किया, जिससे उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब चित्रकथ गांव में हीरो बन गया था। उसकी बातें सुन दूर से आने लगे। लोग उसे सिर्फ मजे के लिए ही नहीं, बल्कि सलाह लेने के लिए भी सुनते थे। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम मोहन था, मदन के पास आया। वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। चित्रकथ ने मोहन को देखते ही कहा, कभी कभी जिंदगी लगान जैसी होती है, जहां हार और जीत साथ साथ चलती है। लेकिन चक दे इंडिया की तरह लड़ो और जीत तुम्हारी होगी। मोहन को चित्रकथ की बातें समझ आ गईं। उसने हार मानने की बजाय नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे एक और बेहतर नौकरी मिल गई। इस तरह चित्रकथ की बातें लोगों को प्रेरित करती रही। हर दिन उसकी बातें नई रोशनी लेकर आती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला फिर से लगा। मदन ने सोचा, चलो इस बार चित्रकथ को मेले में लेकर चलते हैं। वहां लोग उसकी बातें सुनकर और खुश होंगे। जब वे मेला पहुंचे तो चित्रकथ बेहद उत्साहित था। वह पिंजरे के अंदर से बोलने लगा, धूम मचा ले, धूम मचा ले। आज सब मस्ती करेंगे, जैसे आज राज की फिल्मों में होता है। मेले में हर कोई उसकी आवाज सुनकर आकर्षित